सरकार को भी मिली, एसओजी में भी प्रकरण दर्ज हुए, रीट तो इनको निरस्त तक करना पड़ा, आरएस जैसा पेपर भी लीक हुआ, इसके सारे प्रमाण क्यों दे दिए, बिल भी ये ले आए, लेकिन उसके बाद भी कांस्टेबल्स का जो है वो स्ट्रांग रूम से पेपर गायब हो गया। और मेरी जानकारी में है, जिसके मैं शीघ्र तथ्य प्रमाण करूंगा मीडिया के सामने, कि प्रिंटिंग वो कंडक्ट कराने वाली, परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी है जिसका नाम पीसीएल है, वो पहले से सीबीआई के रडार पर है, उसको एक काम दे दिया। तो अपराधी किस्म का हैबिचुअल ऑफेंडर को आप काम पकड़ा रहे हो, तो यही होना है। आगे जो भी पेपर आ रहे हैं वो भी लीक होने वाले हैं। इस सरकार की पूरी तरह से क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है राज्य की जनता के बीच, और ये माफियाओं से मिल गई है। पेपर को लीक कराकर असली जो सिलेक्ट होने वाले बच्चे, उनका अधिकार का हनन हो रहा है और अपने चहेतों को सिलेक्ट कराने में लगे हुए। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण सीन कभी भी राजस्थान में नहीं देखा गया। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और गहलोत साहब को इससे को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे हल्के में लोगे तो राज्य में युवाओं में असंतोष फैलेगा और कैसी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ सकती है। वो गृह मंत्री जी हैं, खुद इस तरीके के एग्जामों को उनको भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, ना कोई मंत्री था ना कोई और अधिकारी इस पर मॉनिटरिंग कर रहा था। वो तो थे ना, वेणेश्वर धाम में थे। वेणेश्वर धाम में राहुल गांधी जी को खुश करने में लगे हुए। राज्य का युवा बेशक नाराज हो जाए, उसको वो संकट में आ जाए, उसका पेपर भले ही लीक हो जाए, लेकिन गहलोत साहब की बात कोई कमजोरी की लीक होकर राहुल गांधी के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। वो बराबर उस पर ध्यान दे रहे थे। उनको राहुल गांधी की चिंता है, सेंट्रल लीडरशिप की चिंता है, राजस्थान की जनता की चिंता नहीं है। चिंता करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो 2023 आ रहा है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको नहीं लगता, आपने रीट में भी बड़े बड़े लोगों के नाम बताए थे, सरकार ने उनको अपने रडार से बचा के रखा, इसमें भी ऐसा लगता है जब तक अंदर तक अगर कोई सेटिंग नहीं हो तो इस तरीके के पेपर आना, लीक होना? देखो, स्ट्रांग रूम से पेपर लीक होना तो गंभीर बात है। तो इसका मतलब बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं। और रीट में हमने जो उजागर किया था, डीपी जारौली को बर्खास्त करने के बाद उससे जांच नहीं की गई, तो ये राजनीतिक दखलंदाजी शो करता है। इसमें भी ऐसे बड़े हाथ हैं, और मेरे को लगता नहीं। इसलिए इन सारे जितने भी पेपर अपने हुए हैं, होने जाने वाले हैं, इनको सीबीआई से जांच करानी चाहिए। अब स्टूडेंटों को एग्जाम देने से पहले ये सारी चिंताएं नहीं सताने लग जाती, अपन जा रहे हैं? क्यों नहीं सताती, क्यों नहीं सताती? कितनी तो मेहनत करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, परीक्षा का खर्चा, पेपर का, किताबों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, परेशानियां, इस सबको सहन करते हुए भी परीक्षा देने के लिए आते हैं। उनके साथ इस ढंग का विश्वासघात होता है, धोखा होता है, उनके अरमानों को तोड़ दिया जाता है, उनके सपनों को रोन दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। आप डीजी से, मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस बारे में? मुख्यमंत्री जी तो मेरे से मिलना ही, उन्होंने तो मेरे से तो मना ही कर दिया, मिलते नहीं है। लेकिन एसओजी के डीजी से मिलूंगा, क्योंकि उनको प्रकरण दर्ज हुआ है और प्रमाण भी दूंगा। जो